प्लांट एंड मशीनरी 2019 में 10 लाख और 2020 में 12 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2019 में 1 लाख है और 2020 में 1.5 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी में से एक्यूमुलेटेड डेप लेस करके नेट वैल्यू आ गई। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख was sold for 10,000। ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की मशीनरी 10,000 में सोल्ड करी है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 और ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 1,20,000 का किया है। तो जो 1 लाख की मशीनरी आपने 10,000 में सोल्ड की है उसका टिल डेट डेप्रिसिएशन कितना है वो गिवन नहीं है। तो अगर आप ऐसे कर देंगे कि कॉस्टिंग 1 लाख है और सोल्ड फॉर 10,000 है तो 90,000 का लॉस हो गया, तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करना होगा कि जो मशीनरी सोल्ड की है उसका एक्यूमुलेटेड डेप कितना है। ये देखिए बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। accumulated depreciation account, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख था और बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000। एसेट्स के अलावा लायबिलिटी, कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व सबका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा कितना चार्ज किया गया है, 1,20,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000 ये आपको गिवन है। तो ये हो गया आपका 2,20,000 और 2,20,000 में से 1,50,000 चला गया तो 70,000 आपका ये आ गया, ट्रांसफर हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। जो मशीन बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से कैलकुलेट हो गया। अब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख था और बैलेंस कैरेट डाउन आपके पास 12 लाख है। फिर जो मशीनरी आपने बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने बैलेंसिंग फिगर में एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से निकालकर यहाँ ट्रांसफर कर दिया 70,000। सोल्ड फॉर है आपका 10,000 में सोल्ड किया है, यस, तो आपको लॉस हो गया 20,000 का। कैसे, ये देखिए कॉस्ट 1 लाख थी लेस एक्यूमुलेटेड डेप जो हमने अभी कैलकुलेट किया बैलेंसिंग फिगर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, यहाँ से हमने ये बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट किया, ये हमारा आया 70,000। नेट वैल्यू आ गई 30,000 और सोल्ड फॉर है हमारा 10,000, तो 20,000 का हमारा हो गया लॉस ऑन सेल। इतना हमें लॉस हो गया सेल करने पर। अब ये हो गया हमारा 12 लाख 13 लाख हो गया और 13 लाख में से 10 लाख गया तो हमारा 3 लाख आ गया आपका बैंक अकाउंट परचेज। बैलेंसिंग फिगर में आपने कैलकुलेट किया है इसको और ये इन्वेस्टिंग में आपका माइनस, ये सेल किया है आपने, इन्वेस्टिंग में आपका प्लस,
लॉस हुआ है, ऑपरेटिंग में प्लस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग में प्लस। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मशीन सोल्ड की है उसका एक्यूमुलेटेड डेप ना दे रखा हो, उसकी जगह करंट ईयर का डेप दे रखा हो, तो एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाकर जो मशीनरी सोल्ड की है उसका डेप कैलकुलेट हो जाएगा, उसको फिर हम प्लांट एंड मशीनरी में पोस्ट कर देंगे, जो सोल्ड किया वो डाल देंगे और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिए भाई, क्लियर है?